हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 की थी, जो कि सब्स्टिट्यूट मेथड से की थी। अब जो 7.3 करने जा रहे हैं, इसमें आइडेंटिटीज का यूज होगा। आइडेंटिटीज हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। अगर आपको वो याद हैं तो ये बिल्कुल इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x + 3। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx। यहां जो क्वेश्चन दिया हमने, इसके अंदर अगर हमारे पास साइन x यानी साइन 2x + 5 होता तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते, बिकॉज साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है। बट यहाँ साइन स्क्वायर x है और साइन स्क्वायर x तो बाई आइडेंटिटी इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। आइडेंटिटी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, जो cos 2x है हमारा, ये होता था कौन सा 1 - 2 साइन स्क्वायर x। यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी होगी। 2 साइन स्क्वायर x इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 2x उधर जाके नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर x पॉजिटिव और 1 ये उधर जाने के बाद नेगेटिव 1 - cos 2x। यहां से साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos 2x/2। ये यूज करते हैं हम। साइन स्क्वायर x उसकी वैल्यू क्या होगी 1 - cos ट्वाइस ऑफ एंगल cos 2x ट्वाइस ऑफ एंगल। एंगल हमारा 2x + 5/2 dx। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए हम बाहर निकाल लेते हैं, और 1 - cos अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 की 4x + 10 इंटू dx। अब सेपरेटली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का अलग से, और ये cos, क्योंकि यहाँ cos की पावर नहीं है तो cos का हमारे को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos x। इंटीग्रेशन और cos x क्या होता है sin x। तो यहाँ sin जो भी एंगल है हमारा 4x + 10 अपॉन एंगल का डेरिवेटिव। 4x + 10 का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 4x का डेरिवेटिव 4 और 10 का 0 और प्लस c। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है sin 3x इंटू cos 4x। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू cos 4x इंटू dx। यहाँ फिर आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। अगर यहाँ sin 3x और यहाँ cos 3x होता तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते, तो 2 sin x cos x यानी sin 2x का फार्मूला यूज हो जाता। बट यहाँ साइन का एंगल अलग है और cos का एंगल अलग है, तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी यूज होगी 2 sin x cos y। लेकिन 2 नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में 1/2 इंटू 2 sin 3x इंटू cos 4x dx। अब आइडेंटिटी कौन सी है, आइडेंटिटी हमारी है 2 sin x cos y, यानी
साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी याद करनी होगी आपको, आइडेंटिटी के बगैर काम नहीं चलेगा। तो यूज करते हैं यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस वाई यानी 3x प्लस 4x और प्लस साइन x माइनस वाई साइन 3x माइनस 4x इंटू dx 1/2 यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x 7x साइन 7x और प्लस साइन 3x माइनस 4x इज माइनस x इंटू dx। अब साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। 1/2 इंटू साइन 7x और साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब यहां हम सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/2 इंटू साइन 7x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, माइनस कोस 7x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव 7 माइनस साइन x का फिर माइनस कोस x, बट बाहर माइनस है इसलिए प्लस कोस x और प्लस c। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos 2x cos 4x cos 6x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। यहां हमारे पास 3 वैल्यूज हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन में। अब यहां भी यूज करते हैं 2 cos a cos b यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। यहाँ 2 cos 2x इंटू cos 4x, इस पे अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी हमारी 2 cos x cos y, बिकॉज 2 cos x cos y इक्वल टू cos of x plus y प्लस cos x माइनस y। दोनों cos के होते हैं तो बीच में प्लस का सिंबल और दोनों cos में ही आएंगे, cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। यहाँ 1/2 2 cos x प्लस cos y cos x प्लस y यानी cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x और बाहर है हमारा cos 6x इंटू dx। अब यहां से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4x 6x cos 6x, यहां से cos 2x माइनस 4x यानी cos माइनस 2x, बट cos माइनस 2x यानी cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो cos 2x माइनस 4x cos माइनस 2x तो cos 2x प्लस का आ जाएगा इंटू cos 6x dx।
अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos 6x की, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 6x cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। अब सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेपरेटली इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1/2 cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू भी बाय आइडेंटिटी cos 2x यहां से निकालते हैं, cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो -1 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस का हो जाता है 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2। इट मींस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ एंगल 2x यानी 12x अपॉन 2 dx प्लस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। यहां से ये 1/4 और 1 प्लस cos 12x इंटू dx प्लस, अब यहां देखो cos x cos y फिर आइडेंटिटी यूज होगी, बट यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 cos x cos y की वैल्यू है हमारे पास 2 cos x cos y यानी cos x प्लस y इंटू प्लस cos x माइनस y, बट यहाँ cos x cos y है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/4 डिवाइड करते तो 1/4 और 2 cos ऑफ 2x इंटू cos 6x dx ये करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप हमारा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 तो बाहर है, लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस cos 12x इंटू dx और प्लस 1/4 2 cos x cos y, इट मीन cos x प्लस y यानी cos 2x प्लस 6x cos 2x प्लस 6x यानी cos 8x प्लस cos 2x माइनस 6x यानी cos माइनस 4x माइनस 4x इंटू dx। अब यहां से हम इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/4 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x और cos 12x यानी cos x का क्या होता है sin x, तो प्लस sin जो भी एंगल है हमारा 12x और अपॉन एंगल का डेरिवेटिव, यानी 12x का डेरिवेटिव क्या होगा 12 प्लस 1/4 cos 8x इंटीग्रेशन करते हैं cos 8x यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x यानी sin 8x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 8, यहाँ cos माइनस 4x इज cos 4x, cos माइनस x इज प्लस cos x यानी cos 4x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो sin 4x
साइन 4x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 4 और प्लस c। अब यहां से टोटल से 1/4 कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से और यहां से 1/4 x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 और प्लस c। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहां क्यूब में आ गया है, तो क्यूब में आ गया तो क्या करेंगे, तो क्यूब की भी हमारी एक आइडेंटिटी है, जहां से साइन क्यूब x की वैल्यू निकलती है वो आती है हमारी साइन 3x में। ये आइडेंटिटी है हमारी साइन 3x की। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन, यही आइडेंटिटी है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, यहां से अब हमारे को साइन क्यूब x की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज जो गिवन है हमारा, गिवन क्या है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 यानी साइन क्यूब x। यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, यानी 4 साइन क्यूब x और ये उधर जाकर माइनस हो जाता है, यानी 3 साइन x माइनस साइन 3x। यहां से साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x और बाई 4। ये साइन क्यूब x की वैल्यू है, यहां पुट कर देते हैं। साइन क्यूब x यानी 3 साइन x, 3 साइन यानी एंगल जो भी है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x साइन थ्राइस ऑफ एंगल यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x प्लस 3 अपॉन 4 इंटू dx। अब 1/4 को बाहर ले लेते हैं और सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां से बाहर ले लेते हैं, क्या आएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 इंटू dx और 4 इसके नीचे भी आएगा माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 इंटू dx। अब साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, cos x। तो 3/4 इंटू cos ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव इज 2 अपॉन 2 माइनस 1/4। यहां साइन का डेरिवेटिव हमारा फिर cos यानी cos 6x प्लस 3, cos 6x प्लस 3 से कॉमन भी ले सकते हैं हम 2x प्लस 1, 3 कॉमन आ जाएगा अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 6 और प्लस c। यहां से जो कॉमन है वो ले सकते हैं हम। 1/8 कॉमन है तो 1/8 को बाहर ले लेते हैं, 1/8 कॉमन लिया 4 2 जाए तो वहां भी 4 2 जाए 3 बच जाता है। यहाँ ये आया हमारा 3 cos 2x प्लस 1 और माइनस यहां से 1/8 कॉमन आएगा तो 4 2 जाए यानी 3 बच जाता है, cos थ्राइस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, सोल्व करने में आसानी रहेगी, लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, वहां से हम अपनी आइडेंटिटी
यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया कि क्यूब साइन क्यूब एक्स, लेकिन साइन क्यूब एक्स की तो डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी है नहीं, बट इससे निकालते हैं साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ क्यूब एक्स आया है इसलिए हम यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो ये वैल्यू आ गई ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसको अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5th है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। 5th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू dx। यहां देखो, अगर हम इकट्ठा भी क्यूब ले सकते हैं, इसको इकट्ठा क्यूब लिख सकते हैं, इसका साइन x इंटू कोस एक्स होल क्यूब इंटू dx। अब यहां साइन x और कोस x अगर 2 और होता यहां तो क्या लिखते, 2 साइन x कोस x, तो आइडेंटिटी बन जाती साइन 2x। साइन 2x की जो आइडेंटिटी है वो है हमारी 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं क्यूब के अंदर ही। अब ऊपर तो 2 साइन x कोस x हमारा साइन 2x हो जाता है, और नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाता है भाई, और ऊपर वाले का भी क्यूब है, तो यहां लगा देते हैं साइन क्यूब 2x बाई 8 इंटू dx। 1/8 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x इंटू dx। अभी हमने साइन क्यूब x की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू क्या थी साइन क्यूब x की, 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। तो यूज कर लेते हैं, तो 1/8 और साइन क्यूब x यानी 3 साइन x, 3 साइन एंगल यानी 2x माइनस साइन 3x, थ्राइस कर देते हैं एंगल का, साइन 3 इंटू 2 यानी 6x अपॉन 4 dx। हम यहां से इसको भी हम सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 जा 32 यानी 3 अपॉन 32 साइन 2x dx माइनस 1/8 की इसके साथ करते हैं, या टोटल से हम कॉमन ले सकते हैं 3/32, 4 बाहर आ जाता है और ये, बट यहां 3 कॉमन नहीं आएगा, 1/32 और यहां 3, तो 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। टोटल से 1/32 बाहर, यानी 4 भी बाहर आ जाता है, 1/32 हो जाता है। 1/32 इंटू 3, अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, तो माइनस कोस 2x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 2 माइनस साइन का फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम क्या आएगा हमारा माइनस कोस 6x, माइनस पहले ही है तो प्लस का हो जाता है कोस 6x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी 6 और प्लस, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से 2 और कॉमन है, वो भी ले सकते हैं हम, 1/64, यहां आएगा हमारा माइनस 3 कोस 2x प्लस कोस 6x, यहां से 2 कॉमन लिया तो 3 और प्लस, ये आंसर है।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सभी क्वेश्चन सेम है, आइडेंटिटी सब में यूज होनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं, आगे है जो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना डाउट पूछिए। थैंक यू।